देखो बहुत सारी चीज़ें जिसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक पोस्ट मुझे दिखा था, अब तो मुझे दिखा नहीं, बट आप लोग ढूंढ लेना उसको, किसका था यार मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसमें ट्रेंट कॉपलैंड जो बॉलिंग का एनालिसिस करते हैं लगभग ऑस्ट्रेलिया के मैच में, और वो जस्टिन लैंगर के साथ वहाँ पर एक पीस कर रहे हैं जहाँ पर वो बोलते हैं यार कि जस्टिन आप ये बताओ कि इंग्लैंड की टीम की फुटवर्क और बैटिंग में क्या दिक्कत आ रही है और आपका क्या है। तो उसने बोला कि भाई बेसिक चीज़ होती है टेक्निक। सिम्पसन से लेकर ग्रेग चैपल से लेकर आगे भी ना हमने टेक्निक नाम की चीज़ सुनी है, वो इनके पास वो लैक करते हैं। और जस्टिन लैंगर जिस टाइम पे वो चीज़ बता रहा है, कर रहा है, और जो पैशन उसका दिख रहा है, वो पैशन चाहिए होता है ड्राइव करने के लिए गेम को। ईशान किशन की टीम झारखंड की जीती है भाई, उनका पैशन देखो लड़कों का। और उन लड़कों ने जो बोला है ना स्पीच जीतने के बाद, ईशान किशन क्या बोल रहे हैं, हमें पता था हमारे पीछे सौरव भैया हैं, नैडी भैया हैं, तो ये लोग खिलाड़ी हैं, ये लोग समझेंगे। तो पैशन है ना, पता है उनको कि भाई रिलेट करेगा, खिलाड़ी फेल भी होगा तो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं समझेगा कभी कभी, बट एक खिलाड़ी समझेगा यार कि क्या कमी रह गई होगी। तो जस्टिन लैंगर का मैंने वो वीडियो देखा, उसमें वो करते करते क्या बोलता है, बात कर रहे होते हैं तो टेक्निक की बात करते हैं, बोलते हैं यार इंग्लैंड वाले देखो हाथों हाथों से खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वो जगह ही नहीं है जहां पर हाथों से खेल लो आप। फिर वो बताते हैं कि एक देखो जो रूट है, वो बोलता है कि हेड पोजीशन देख इसकी, जो रूट की क्या मस्त है, फिर आपका जो वेट ट्रांसफर होता है वो कितना मस्त है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई ट्रेविस हेड को लोगों को लगता है यार कि ट्रेविस हेड का फुटवर्क लिमिटेड है, बट वो कह रहा है कि उसकी एनर्जी देखो क्रीज पर, वो जंप करके आगे पीछे कितना हो रहा है, बैकफुट पर अगर वो इतना स्ट्रांग है इसलिए क्योंकि वो पैर इतनी जल्दी तेजी से पीछे जाके कट करता है। फिर वो बोलता है उससे कि भाई ट्रेविस हेड के साथ साथ इसके दोस्त को भी देखो, एलेक्स कैरी। फिर वो बोलता है कि भाई स्पोर्ट में ना, क्रिकेट में जो मतलब उनका कल्चर है, वो कहता है इससे बड़ी फीलिंग हो ही नहीं सकती जब आप अपने एक दोस्त के साथ बैटिंग कर रहे होते हो। बोलते तुमने देखा होगा कल वो कभी गले मिल रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने बोला यार कि इससे बड़ी फीलिंग नहीं है। और जब मैं खेलता था ना तो मुझे वो याद है जब एंड्रू साइमंड्स और मैथ्यू हेडन की पार्टनरशिप लगी थी और शायद साइमंड्स ने अपना पहला 100 मारा था। वो कह रहा है वो मेरी लाइफ की बेस्ट क्रिकेटिंग मेमोरी है, क्योंकि दो दोस्त मैदान पर एग्जीक्यूट, तो इस तरीके का कौन लेकर आएगा। अब वहां वो बताएंगे अपनी, मैंने पता है अपने जमाने में क्या किया था, पता है क्या हुआ था तब, और मैं इतना ही बड़ा हूं ना, सुना दूं मैं अपने किस्से जवानी के दो। वही है जस्टिन लैंगर, कोई देखो ऐसा नहीं छोटा मोटा खिलाड़ी। हाँ, जस्टिन लैंगर के जब आप आंकड़े देखोगे, वो टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में ओपन करता है, 20 शतक हो गए उनके। ऑस्ट्रेलिया के अलावा जहां भी जाता होगा वो डिफिकल्टी कंडीशंस होगी एज एन ओपनर। अब सब कॉन्टिनेंट तो नहीं बोल देंगे यार, वो टीम इतनी जायंट थी कि उसमें 20 शतक वाला बंदा वो बंदा भी तो अपनी गा सकता है। देखो मैं पता है क्या था टेक्निक, मेरा पहला फोकस क्या होता था, उसने औरों का ही बोला, सिम्पसन, चैपल, ये जो क्रिकेट देखते हैं वो समझेंगे। फिर वो जो उसने एलिमेंट बताया यार, मैंने बोला यार कि मैंने कभी वो पहलू नहीं सोचा। काफी बार क्या होता है कि आप, जो मैं कहता हूं ना कि एजुकेट हम होते हैं वो देखकर, मैंने सच में नहीं रियलाइज करा कि कभी यार आप कर रहे हो, खेल रहे हो, आपका दोस्त है बचपन से, आप एज ग्रुप ये वो साथ में खेले, अभिषेक शुभमन सपोज अच्छा चलता सब कुछ बढ़िया, कितना एंजॉय करते हो गेम, स्पोर्ट्स को जीते हैं वो, हम स्पोर्ट्स से बस ये बना लिया। जैसे हमारा ईशान और विराट का चलती थी बॉन्डिंग, जब वो साथ में खेलते थे तो कितनी बॉन्डिंग रहती थी उनकी। भाई जस्टिन लैंगर ने बोला कि आप अपनी लाइफ की बेस्ट स्पोर्टिंग मेमोरीज वही बनाते, क्योंकि वो बचपन से गली क्रिकेट भी साथ खेले होंगे। वैसे भी एक प्रशांत वीर का मैंने वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, अब ये पीसेस हमारे ब्रॉडकास्ट से तो नहीं दिखाएंगे, किसी ने अपना रील का कंटेंट ही बना रखा था कि उनके कोई मित्र है, नाम मैं भी भूल रहा हूँ, उन्होंने बोला कि यार वो ना उसकी 4-5 महीने की दोस्ती थी बस, किसी जगह पर वो पहुंचे थे, तो उसने बोला कि यहाँ की फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, कहीं और चलते हैं। उसके कहने पर प्रशांत वीर चले गए वहां से कहीं और हॉस्टल में। उसने कहा कि भाई तेरे को थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होंगे, मेरे घर पर रुके हो तू। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि यार वो बंदा पहला था जिसको प्रशांत वीर ने फोन किया कि यार तू नहीं होता तो तू मुझे वहां नहीं ले आता। तो और उसके बाद उनकी फैमिली में थोड़ी सी दिक्कतें आ गई थी जो लेकर गए प्रशांत वीर को, तो उन्होंने बोला कि वो नहीं बढ़ पाया क्रिकेट में आगे वैसे, बट प्रशांत वीर आज भी। तो ये भाई वो चीज, इन चीजों के लिए जो मैं कह रहा हूं ना कि स्पोर्ट बिना पैशन के नहीं चलता है, स्पोर्ट नहीं चलता। जो छोटी टीम होती है जब वो जीतती है पैशन पर जीतती है, बातें नहीं होती। स्कूल क्रिकेट साथ खेले, इतनी स्टोरीज, इतना वो, चलो बाद में कुछ चीजें ऊपर नीचे भी रही। यहाँ के पता है क्या, यहाँ के जो एनालिटिकल पीस होते हैं, मैं बता रहा हूँ इंडिया के कुछ इक्के दुक्के लोग हैं जो मन से करते हैं, बाकी फॉर्मेलिटी के लिए उठ के आ जाते हैं, अंदर बॉल बाहर, फॉर्मेलिटी के लिए उठ के आ जाएंगे, मतलब टेक्निकल पीसेस में भी, भले उनको पता भी होगा। भाई वो जस्टिन लैंगर में वो किड लाइक एक्साइटमेंट देखो, मतलब कायदे से वो बंदा बूढ़ा हो चुका है, बट जब वो कर रहा है, बता रहा है, भाई लाओ ना ऐसा पैशन, दोस्ती तब कोई तुम्हें देखेगा, सुनेगा, समझेगा। टेक्निक से हटके मेरे दिमाग में वो चीज, मेरे दिमाग में भाई ऑलरेडी विजुअल आ गया। अरे यार तुम तो फिर हुक्के की बातें कौन करेगा यार? हाँ। नहीं, आपने अभी कुछ दिन पहले किसी का, आई थिंक उनका सुशांत का इंटरव्यू कर रहे थे ना, जब बोल रहा था कि एक अंडर-19 का ग्रुप साथ में आ जाएगा। वो ग्रुप क्या है? वो ग्रुप ऐसा तो नहीं कि सारे टॉप प्लेयर है या ऐसे ही दुनिया का उससे बड़ा प्लेयर नहीं है, पर क्या है भाई, मैं लिटरली इसीलिए कह रहा हूं कि राजस्थान रॉयल्स में ना एक कल्चर बहुत अच्छा हो जाएगा। उस बीच में क्या है कि रियान पराग जब जाएंगे ना, तो रियान पराग को उसमें अच्छा फील होना चाहिए, तो आपकी टीम और ज्यादा।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फील हुआ ना तो दिक्कतें आएगी। अब उसमें क्या है कि 5 दोस्त एक साथ एक पूरा ग्रुप बना, रियान भी अच्छे से लगे, थोड़ा सा पॉजिटिव दिल लगाया, तो यार यही क्रिकेट है भाई, फिर अच्छा भी यार करोगे। मैं पता है क्या, आपका वीडियो नाम आ रहा है यार एप्स्टीन फाइल्स में। किसमें? एप्स्टीन फाइल्स आपका मैं पता है, इतने बड़े होते तो मैं ना अपने मन से अपने दिल से बहुत चीजें देखता हूँ जो मुझे बाहर की बहुत चीजें अट्रैक्ट करती हैं, जिससे मतलब यार एज अ क्रिकेट फैन मुझे लगता है कितनी एजुकेशन होगी, कितना हम लोग सीखेंगे। मैं नहीं करता हूँ उसको पोस्ट, या लोग बोलेंगे यार इसको शिकायतें ही रहती है जिंदगी में। अरे भाई शिकायतें क्यों ना हो, घटिया थर्ड यार क्लास भाई क्वालिटी जो का ब्रॉडकास्ट सोचेगा मिलता है। उसी को तो शिकायतें होगी, जिसको फर्क दीपक, पड़ेगा मैं उसी की सीधे तो बोल रहा हूँ शिकायतें भाई, होगी। हमें मैं घटिया एग्री करता थर्ड हूँ। क्लास क्वालिटी का ब्रॉडकास्ट यूट्यूब अपडेट होती है। अब हमने यूट्यूब किया था, कितना आता था 1080 का था उस टाइम। हाँ। अब यूट्यूब बढ़ के 4:8 पहुंच गया, के। कहां भाई पहुंच देखो, गया? मैं सिंपल दावे के आप साथ evolve कहता हूँ, करते हैं। मैं agree कर रहा कुछ हूँ। नहीं हूँ, मेरे को मतलब ठीक है टीवी में प्रोडक्शन सीखा है, सब कुछ सीखा है। आप अगर जिम्मेदारी दे दोगे ना किसी को भी, जिन लड़कों के पास पैशन होगा, वो आपकी ब्रॉडकास्ट को इन्हीं सब फैसिलिटीज के साथ काया पलट कर देंगे। पर होना चाहिए यार। उस यार दिन वो रन आउट किया था उसने, धीरज भाई, जॉश इंग्लिश ने एशेज के पहले मैच में जॉश इंग्लिश ने रन आउट किया था। बेन स्टोक्स वाली जो पार्टनरशिप टूटी थी, रन आउट हुआ था, बेन स्टोक्स हुआ था, जो भी हुआ था सामने वाला हुआ था भाई। अगले दिन उनका पीस पता है क्या था? ग्राउंड में थे वो, मार्क वॉ, जिसको आप बोलते हो कि क्या तगड़ा फील्डर है, ये है वो है जूनियर। मार्क वॉ से उन्होंने वहां पर फील्डिंग करवाई कि ऐसे बॉल फेंकी, उसने बॉल पकड़ी, स्टंप्स पर हिट किया, और उसमें बेसिक्स ऑफ फील्डिंग बता बहुत तगड़े फील्डर थे मार्को, मैंने देखा। बेसिक्स ऑफ फील्डिंग बता रहे हैं। जब शेन वॉर्न थे वहां पर, एक दिन राशिद, मतलब टेस्ट मैच चल रहा था वहां पर, प्रैक्टिस करके जा रहे थे, उन्होंने राशिद के साथ उनकी बॉलिंग कंपैरिजन का दिखा दिया। कभी कोई मैथ्यू हेडन या कोई और होता है, माइकल हसी, तो उसमें अलग अलग बैटों से हिस्ट्री के साथ वहां पर बताते हैं कि बैट्स कैसे इवॉल्व हुए। हमारे यहाँ क्या होता है, जब कुछ नहीं होगा तो पुराने पैकेजेस, पुराने हाइलाइट्स, ये वो। एशेज में तो मेरा मूड इतना खराब होता है कि जब यार चलो फीड हमें कमेंट्री की वही मिलती है अच्छी, वहां पर एजुकेशन। पता है आप अश्विन को मोटिवेट कर रहे हो, अश्विन को आप मोटिवेट कर रहे हो, अश्विन को वो बता रहे हो कि यार केविन पीटरसन की तरह आपको भी अपना कंटेंट आप अश्विन लाना पड़ेगा। नहीं, अश्विन भी अच्छा कंटेंट लाते हैं, बट अश्विन की कुछ चीजें मतलब मुझे सही नहीं लगती है, बट अच्छा वो स्टिल मतलब यार भाई देखो, हम ना, मैं सिंपल बता रहा हूँ, अगर हम जो क्रिकेट कंटेंट कंज्यूम करते हैं हमें कुछ मिलता ही नहीं है अगर हम सिर्फ अपनी इंडिया की मार्केट पर डिपेंडेंट हो जाएं। अगर आपको ढंग की कुछ चीजें मिलेंगी तो बाहर से ही मिलेंगी, और जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं अच्छी चीजें, वो सोशल मीडिया पर भाई मैं उन लोगों को क्रेडिट दूंगा जो नॉर्मल लोग हैं, वो फिर भी अच्छी स्टोरीज निकाल कर ला रहे हैं, किसी प्लेयर की कहानी बता रहे हैं, कोई पहलू बता रहे हैं, कोई चीजें बता रहे हैं। भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं ना, बहुत सीजन लोग हमारे, मेरे अच्छी किस्मत है हमारी भाई कि लोग हमारे शोज भी देखते हैं। उन लोगों ने बताया यार कि हमें आपके उससे पता चला कि अच्छा इस चीज में ऐसे होता है। स्निको की कल बात आ गई, तो वो मुझे इसीलिए पता है क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया के उस पर फॉक्स पर देख लिया था। 7 स्पोर्ट भी पहले करता था, अभी शायद 7 स्पोर्ट उतना नहीं कर रहा है। उन लोगों के पीस उसमें होते थे वो चीज। आज भी उनके पास एक साइमन टॉफल कॉन्ट्रैक्ट पर है ना, अंपायरिंग का कोई भी मसला होता है तो साइमन टॉफल को बिठा लेते हैं वो। हम भी तो कर सकते हैं, हमारे चौधरी साहब भी तो बढ़िया इन्फ्लुएंसर बन गए अंपायर वाले, वो कमेंट्री भी करते हैं, तो उनके साथ टाई अप रख लो भाई। वो क्या होगा, एक वीडियो कॉल ही तो लगानी है, कहीं पर कोई रूल फंसा, कोई कंट्रोवर्सी हुई, आपने तुरंत उनको लगा दिया। नहीं है ना, सोच नहीं है, समझा करो आप। हम अपने उसी में खुश हैं, फिर मैं बोलूंगा कि कौन कौन से होर्डिंग्स लग रहे होते हैं, क्या होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सोच नहीं हमारी यार। अब यार ये देखो, एज अ क्रिकेट फैन मतलब कहना नहीं चाहिए, बट हमें ग्राउंड में क्या एक्सपीरियंस मिलता है। अब हर कोई यार इतना पैसा नहीं होता कि वीआईपी बॉक्स में बैठेगा, वहां पर खाना अच्छा उसको फ्री में उस टिकट की कॉस्ट में मिल जाएगा, वॉशरूम्स भी ठीक ठाक होंगे, आपको नहीं मिलता है। अभी कल ये अहमदाबाद वाले मैच का हमारे भाई हैं सोशल मीडिया पर यार वो वॉशरूम जा रहे थे कि कहाँ जा रहे थे लोग? पोजर आर्चर भाई ने डाला हुआ है ना। हाँ वो वॉशरूम जा रहे थे, अगर कहाँ जा उनके रहे एक थे? बार दिखाना फोटो, इतने लोग एक साथ, मैं सोच पोजर रहा आर्चर था, नाम से उनका मैं तो हैंडल होगा। हैरान हो गया था। अरे मतलब क्या फैसिलिटीज है यार, इतना दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड। भाई मूवी देखने जाते हैं हम, क्यों अपन इतने बड़े आर्चर PVR नाम में से उनका जाते हैं, हैंडल होगा, मूवी पोजर देखते हैं और आर्चर। आराम से निकलते हैं, आराम से करके आ जाते हैं। तो ऐसा भाई होना मूवी चाहिए के यार। सिस्टम फिर वो होना आपके चाहिए यार, फिर देखो, सिस्टम बनाना पड़ेगा तो ना भाई वो होना चाहिए। जो उस दिन अभी बात हो रही देखो, थी अब आप ये बेंगलुरु देखो, वाले ग्राउंड सुनो, की, इन्होंने उसके फोटो तो दिख जाएगी वॉशरूम की, उन्होंने जो लिखा हुआ है, टुडे एट द स्टेडियम आई हैड अ बर्गर व्हिच ओनली हैड ब्रेड एंड अ टाइनी पैटी, इट नो प्याज, नो लहसुन, नो टमाटर, अनियन रिंग्स और टमाटोज। 200 रुपए का उनको पड़ा है, ठीक है, एक बर्गर वहां पर। ऑल्सो पेड 150 रुपीज फॉर 750 ml वाटर बॉटल बिकॉज इट वॉज अ स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन एट द काउंटर, जहां पर मिल रहा होगा पानी फ्री में, तो वहां पर 150 रुपए की उनको, एंड पेड 300 फॉर एन आइसक्रीम कोन जो रहता है, आइसक्रीम कोन वाली 350 रुपए उसके लिए खर्चे। सपोज इट हैड डायमंड्स इनसाइड द आइसक्रीम, दिस इज द केओस एट द वाटर काउंटर। उन्होंने दिखा रखा है, वो फोटो भी है वाटर काउंटर की, ठीक है, क्योंकि वहां पर 10,000 प्लस लोग थे और उनके पास एक ही काउंटर था वहां पर उस एरिया में, ठीक है, वो उन्होंने फोटो डाली हुई है। उसी के ऊपर जो है किसी और ने, भाई ने भी पोस्ट किया हुआ है, उनकी बात बता देता हूं मैं कि उन्होंने उस पर क्या लिखा हुआ है, आई हैड अ बर्गर ऑफ 200 ड्राई बन प्लस कोल्ड पैटी, मतलब वो भी ठंडी,
उसमें जो था वो भी आइटम उनका भी ठंडा, जो रियलिटी में 20 रुपए का होता मैक्सिमम से मैक्सिमम, 170 जो है जबरदस्ती ले लिए गए क्योंकि फूड बाहर से ला नहीं सकते हो। नाउ इमेजिन इफ 10K आउट ऑफ 40K पीपल पेड मिनिमम 150 रुपीज एक्स्ट्राज। आई हैव नेवर विटनेस्ड एनीवन रेज दिस इशू ऑन बिगर लेवल। और हम प्रॉब्लम ये कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है भाई। फर्क टीम बदल गई आपकी वर्ल्ड कप की, किसके बोलने से बदली है? आप लोगों के बोलने से। ये फैसिलिटीज भी एक दिन शुरू होंगी। ब्रॉडकास्ट में हरभजन सिंह ने एक दिन ट्वीट तो लिख दिया था ना, क्वालिटी भले आज वहीं की वहीं है। तो आज जब फैन आवाज उठाएगा, बात रखेगा, करेगा, ग्राउंड में जाके डालो पोस्टें यार, टैग करो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को कि तुमने कभी कभार क्या दे देते हो, दीवार लगी हुई आगे उसके पीछे की टिकट बेच देते हो। क्या देखेगा बंदा वहां से? सीट की दिखाओ फोटो, वहां पर कितनी गंदगी है। वो अभी जो लखनऊ वाली वायरल नहीं हुई थी कि 2500 रुपए की सीट पे बैठोगे तो पूरी की पूरी पैंट गंदी हो गई। और ये हमारे आर्चर भाई जो है, पोजर आर्चर, ऐसा नहीं कि इनका पहली बार, ये अहमदाबाद के लगभग सारे मैच देखते हैं। मैं कितना खुश हुआ अभी ट्रेन से गया यार, मैं तो, क्योंकि हम आमतौर पे ट्रेन में आते हैं, वो मतलब कितने बदल गई है यार ट्रेन के वॉशरूम यार, लिटरली बदले हैं यार चीजों के साथ। अरे यार लेकिन लोगों को भी थोड़ा ट्रेन में, मैंने ऐसी चीज देखी, यार वो लोग बटन दबाने हैं तो लोगों को अवेयरनेस दी है ना कि वो 3 बटन। तो अवेयरनेस कौन, उसमें आकर प्रधानमंत्री जी सिखाएंगे क्या अवेयरनेस? तो यार खुद से भी यार ये तो लोगों को भी समझना चाहिए। ये इश्यूज ऐसे हैं जो हम कह रहे हैं कि मतलब ये आपको ना, मतलब अगर आपको क्रिकेट व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो ग्राउंड पर जाओ, चाहे वो टीवी पर देखो, आपको मैं पूछूंगा क्या नया मिला है पिछले कुछ सालों में? तो नए मिलने के नाम पर क्या शोर मीटर? उस शोर मीटर को क्या वैल्यू ऐड कर देता हूं मेरी लाइफ में? मुझे नहीं पता, महेंद्र सिंह धोनी आएंगे तो शोर बहुत ज्यादा होगा। अब वही ये कोई नई चीज हो गई है। बात वो नहीं है, सबसे बड़ी बात है देखो, इंडिया में क्रिकेट कल्चर है, क्रिकेट कल्चर है, आपके ग्राउंड इतने, आपके पास पैसा अनगिनत है, करोड़ों अरबों में आता है। दूसरी बात, आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। मुझे लिटरली पता है, मैं अब जब मैच देखने आते हैं मुझे शर्म आती है, मुझे लगता है हम बेवकूफ़ है। जब मैं मैच देखने आ रहा, मैं घर पे बैठ के ना, ये मैं टेनिस का, अगर मुझे कभी जिंदगी में मिले ना कि आपको कौन सा मैच देखना है, मैं शायद टेनिस का विंबलडन देखने चले आऊँ, यूएस ओपन कहीं देख लूँ। मैं क्रिकेट का कभी मैच ना देखने आऊँ, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल क्यों ना हो, क्योंकि मुझे पता है वहां जाओ आप कुत्तों की तरह, मतलब यार लिटरली आप लाइन में ऐसे खड़े हो जैसे, मतलब क्या है एंट्री और एग्जिट और बड़ा मसला बहुत बड़ी अजीब चीज है। अरे यार ये इस देश की कहानी है भाई, अगर ये हर जगह की कहानी है इस कंट्री में। आप पिछले साल का उठाकर डाटा, पिछला साल का अभी तो चल ही रहा है, 10 दिन का बचा है, 10-12 दिन, आप उठाकर देखो कितने स्टैम्पेड हुए इस साल में। देखो ना इस साल की स्टार्टिंग से। दूसरी चीज, आप अब इसमें क्या बोले यार, आपके यहाँ पर कोई मैनेजमेंट नहीं है जो कह रहे हैं ना कि स्टेट बोर्ड को करो क्वेश्चन या फिर गवर्नमेंट को करो। एक फैन को टेकन फॉर ग्रांटेड वाली वो लोग कर देंगे, टेकन फॉर ग्रांटेड है ना भाई। तो लोग भी, मैं तो इसमें लोगों को बोलता हूँ, जैसे कि पर्सनली मेरा क्या डालो यार, नहीं, मेसी वाले सीन में क्या हो, मेरे को 50 लोगों ने बोला, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। जब मेसी आए थे तो मैंने कहा यार तुम एक बात बताओ, कितने रुपए में, सुनो सही, एक स्टूडेंट की वीडियो देखी और तभी मेरे दिमाग में आइडिया, कह रहा मैंने ना 12,000 रुपए की टिकट ली और देखने के लिए। मेरे दिल में ये चीज आया, जब मैं पढ़ाई करता था मेरे पिताजी मेरे को 10-12 हजार रुपए भेजते थे। अरे भाई एक स्टूडेंट के लिए तू पागल है भाई, तू पागल है। 12,000 रुपए मेसी को देने जाते। मेसी या तो फुटबॉल खेल रहा हो तो समझ में भी आता है, मेसी कुछ बता रहा हो फुटबॉल के बारे में, उसे सुनने जाऊं, कुछ ऐसी चीज हो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वहां पर सुनील छेत्री बैठे हो, मेसी बैठे हो, दोनों के बीच में ऐसी बातचीत हो रही होगी, पॉडकास्ट हो रहा हो, सुनूं। अरे मेसी को भीड़ में खड़े में देखने के लिए वो उसके 12,000 रुपए। तो अब तुम भाई वही, अब हमारी कंट्री में लोग ऐसे हैं, आप मत दो ना, आप खरीदना टिकट बंद कर दो, लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा। तो भाई आप बॉयकॉट कर दो। अगर खरीदा है, बॉलीवुड का करते थे ना बीच में बॉयकॉट, खरीदा है तो ग्राउंड पर जाकर जहां जो कमियां हैं, रेलवे वाले में तो सब लोग टैग मारते हैं, मैंने देखा हुआ है। मारो टैग, मारो। इंडियन रेलवेज ये आज चादर गंदी है, इंडियन रेलवेज थाली में ये हो गया। मैं 5 साल पहले टैग उसी टाइम करता था, मेरा सब आगे चेंज करके दे देते थे। थिएटर के लिए बवाल नहीं होते थे कि थिएटर में कितने महंगे महंगे आते थे, करते थे ना लोग। और इवन अब भी भाई थिएटर वाला भी मुद्दा सही है, थिएटर बहुत बड़ा मुद्दा है। 1200 रुपए की पॉपकॉर्न, क्या हुआ पॉपकॉर्न में क्या डायमंड डलते हैं। ये जो आपका अभी बड़ा अच्छा लगा मुझे, एयरपोर्ट्स, मतलब चलो भगवान ने इतना दिया है कि भाई एयर ट्रेवल रहता है, तो एयरपोर्ट में भाई एक जब पहली बार मैंने पानी लिया, भाई उसने पानी का दाम बताया ना, मेरे जो चक्कर आ गए कि कितना कौन सा पानी है भाई ये। अब वो प्रॉब्लम ऐसी भाई, थोड़ा सा गरीब इंसान थोड़ा बौखला भी जाता है, हिल जाता है, बोलता है पैसा देना, बिल दे दिया उसने, बिल के हिसाब से देना है। मैंने भाई देकर पहले 5 मिनट तो बोतल पे प्राइस देखी क्या है, कौन सा। अरे नहीं, इस पे एक और चीज आता है, पता है मनोज भाई? नहीं नॉर्मल पानी वो अलग सा येलो कलर की रहती है कुछ। अब क्या हो 10 रुपए की जो 10 रुपए वाला लग गया भाई, बढ़िया। इस पे एक चीज, प्याऊ भी लगा हुआ है, वो तो 10 रुपए वाली बोतल लो, पानी पियो, उसमें भर लो। पता है एक मुद्दा और है जिसमें मैं सोच रहा था बात करने के लिए। आपने आमतौर पर देखा होगा किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं आप, अच्छे तो वो पानी ला
कर अपने आप पर मिनरल वाटर रख देते हैं। उसका रेट मेन्यू में लिखा होना चाहिए, मेन्यू में नहीं लिखा होता। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, पानी की बोतल रख दी, उनके रेस्टोरेंट का नाम लिखा था, मुझे लगा होगी पानी की बोतल 50, अरे भाई 180 रुपए की पानी की बोतल। भाई 180 रुपए की, उसमें उनकी डिश आती होगी, कोई खाने की चीज आ जाएगी 200-250 में। आप अपनी चना मेन्यू मसाला आ में, जाएगा यार। अरे भाई आप अपनी मेन्यू में पानी की बोतल का भी रेट लिखो। बाय द वे ये लिटरली ये गलत बात नहीं कह रहा हूं, वो भी जो आप 180 की पानी की जो बोतल आप का कोई सही मतलब नहीं पॉइंट है। रेज करते हो वो भी आप जागरूक करो कि जो ये जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो ये अपना एडिड टैक्स जो लगाते हैं वो मैंने आप कटवाया बताओ, था। सबको बताओ कि मैं लिटरली बता रहा हूं, हमारे साथ के सौरव मील थे, वो खाना खाने जाते थे एक रेस्टोरेंट में और वो हमेशा जाते थे। एक दिन हम सब साथ में गए खाना खाने, तो रेस्टोरेंट ने उन्हें बिल दिया, तो इन लोगों की यार भाई पैसे वाले लोग हैं भाई, हम तो आए हैं वहां से, मैंने पूरा बिल पढ़ा, एक एक करके जोड़ा, फिर मेरे को थोड़ा लगा तो मैंने कैलकुलेटर में खुद जोड़ा। मैंने कहा भैया ये किस चीज के, तो कह रहे ये हमारा सर्विस टैक्स है। मैंने कहा यार जीएसटी लगता है, सीजीएसटी लगता है, गवर्नमेंट की तरफ से लगता है, आपका सर्विस टैक्स मतलब आप हमसे एक तरफा टिप मांग रहे हो ना कि कायदे से कि हमने आपके लिए सर्विस करी, मैं आपको टिप क्यों दूं। तो वो टिप बन रही है 350 रुपए की। अरे 350 रुपए की टिप में 350 रुपए के तो एक डिश आता है खाना खाने के और लिए। क्या? तो भाई ये कोई आपकी मेहनत के पैसे हैं, आप अगर अपने पिताजी के पैसे खर्च करते हो तो वो भी मेहनत के, आपके पैसे भी मेहनत के। दूसरा ये पानी वाला ऑप्शन जो है ना, बहुत छोटे छोटे मुद्दे, मेरे को एक मुद्दा ये भी है, लिटरली मैं लैंग्वेज पे भी आना चाहता हूं। आमतौर पर आपने देखा होगा हम कभी जाते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, किसी अच्छी फ्लाइट में चले जाते हैं, जबरदस्ती इंग्लिश में बात करना क्यों शुरू हो जाता है। अरे भाई हम इंडिया में किसी जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं ना, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, लोग ऐसे रेस्टोरेंट में जाकर हिंदी में बोलते ही नहीं है। भाई मैं गया, मैंने हिंदी में बात करी तो ऐसे घूर के वहां से सामने से रिवर्ट आया जैसे कि मैं फ्री में खाना खाने के लिए आया हूं। तो मेरे को वो भी चीज बड़ी एक बवाल नहीं मच गया था ड्रेस फ्रेस को लेकर, किसी एक जगह रेस्टोरेंट में गया था, तो फिर ड्रेस उसको को लेकर बड़ी- दिल्ली में ही उन्होंने फिर उसको अपनी दिल्ली में सफाई दी थी पूरी। तो अरे हम इंडिया में रहते हैं, हिंदी, हाँ हिंदी समझ में नहीं आती सामने वालों को, मे बी वो किसी और लैंग्वेज में हो, तो वो फैक्ट बनता है आप उनसे फिर इंग्लिश या कोई ऐसी इंटरमीडिएट लैंग्वेज जिनसे बात हो जाए वो करो। दूसरा ये पानी वाला लिटरली यार कोई भी उठाकर रख देते हैं टेबल पर 180 रुपए की पानी की बोतल, ये कोई वाजिब यार आप वही मेन्यू कह में रहा हूं। लिख दो कि और 180 की आवाज पानी की देखो, बोतल है। आवाज भी जो भी बंदा जाता है मैच देखने, अगर वहां पर आपको नहीं मिलती सुविधा अच्छी, दिख रहा है कमियां हैं वॉशरूम में, उसी सीट्स टाइम में, टैग करो, फोटो प्रॉब्लम में नेटवर्क भी नहीं आता, बट फोटोज खींच लो, फोटोज फोटोज घर खींचो, डालो। रखो, रूटीन बना लो, हर दिन रीट्वीट मारना है उसे, भाई पहुंचेगी अभी बात। एक भाई की वीडियो देखी इकाना वाले मैच में, उसने कहा कि ये 2500 रुपए की सीट है, इतनी धूल पड़ी हुई टूटी हुई, भैया उसने सबसे वाइट ली होंगे यूट्यूबर या मैं भी जो भी अपना वीडियो बनाते होंगे। मुझे अच्छा लगा कि भाई जो जो वहां पर मैच देखने गए थे सबको रीशेयर करके यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को, गवर्नमेंट को, जितने भी सबको मारे वहां पर टैग, जो बात बिल्कुल ठीक है आपकी। बिल्कुल अरे भाई, बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई, आपको आवाज तो उठाना ही पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, किताब भी है भाई एक, बोलना तो पड़ेगा, पढ़ो वो किताब जाकर। चलिए खैर यार अभी इस मुद्दे पर यहाँ पर भी क्लोज करते हैं, बाकी हमने बात करी, आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लगी होगी ये सब बातें, और ब्रॉडकास्ट वाला भी फर्क रहता है, फैसिलिटीज का भी फर्क रहता है,